Hello students, welcome to my channel School Online 24/7, and today I'm going to describe the second part of the chapter quality. I already explained and uploaded the first part of the quality chapter on my YouTube channel. First of all, watch the first part and then you should start the second part. Okay, now let us start the second part. In the very first part of the chapter, you all will heard about the story of Mr. Jessler, and he was a perfect bootmaker of London. And your author went in his shop once and he felt their feeling of a church, and he described how his trade was. So let us start the second part. फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि कैसे आपके नरेटर ने एक्सप्लेन किया उसकी ट्रेड को, उसकी शॉप को और खुद जसलर को कि वो अपीयरेंस में यानी दिखने में कैसा था, और वो कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, कितना ज़्यादा डिवोटी था अपने ट्रेड के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड पार्ट फ्रॉम हियर. I cannot forget that day on which I had occasion to say him, Mr. Jessler, that last pair of boots cracked. You know, their cracked means toot jana. It was broken. Means your narrator told to Mr. Jessler that कि ये वो दिन था, उसके बारे में बता रहा था कि एक ऐसा ओकेजन उसके सामने आया जब उसने कहा मिस्टर जेसलर से कि उसका जो आखिरी पेयर वो खरीद करके उसकी दुकान से ले गया था वो थोड़ा टूट गया है. और उसने बताया he looked at me for a time without replying as if expecting me to withdraw or qualify the statement. Then he said it should not have cracked. There, look at it. It should not have cracked. उसके बाद देखिए क्या हुआ कि मिस्टर चेस्लर ने बिना कुछ बोले वो थोड़ी देर तक चुप रहे और उसके बाद वो मुझे देखते रहे. वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट मीन्स होता है होप करना. तो ये होप कर रहे थे कि या तो ये अपने क्वेश्चन को विथड्रॉ कर दे, मीन्स रिजेक्ट कर दे, डिनाइड कर दे, या फिर क्वालिफाई करे अपने ही स्टेटमेंट को. तो उसके बाद उसने कहा, जेसलर ने कहा कि ये टूट नहीं सकते, वो जो जूते हैं वो कैसे टूट सकते, वो टूटने नहीं चाहिए. इट डिड, आई एम एफ्रेड. उनके ऐसा कहते ही आपका नरेटर थोड़ा सा डर गया, थोड़ा सा एफ्रेड फील करने लगा. देन लुक एट हियर, यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ. उन्होंने कहा कि तुमने जब उन्हें प्राप्त किया होगा तो कैसे हो गए, वेट हो गए होंगे, यानी भीग से गए होंगे तुम्हारे पास आने से पहले. तो मे बी ये रीजन रहा होगा उनके टूटने का. आई डोंट थिंक सो. आपके नरेटर ने आंसर दिया, रिप्लाई किया कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ. एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज. लोवर्ड हिज आईज मीन्स ही लुक्ड डाउनकास्ट, मीन्स वो नीचे की तरफ देख रहा था अपनी आंखों को झुका करके, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स. एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग. Send them back. Send them back. I will look at them. उन्होंने कहा कि अपनी आंखों को नीचे झुकाते हुए मिस्टर जेसलर सोचने लगे, जैसे कि वो हंट मीन्स होता है खोजना. ही वो सर्चिंग एट दैट टाइम, वो सर्च कर रहे थे अपनी याददाश्त में उन जूतों के बारे में, और उनके चेहरे पे थोड़ी सी शर्मिंदगी के भाव थे. ये सोच करके उनके चेहरे को मैंने देखा, मैंने नोटिस किया. मैंने यानी यहाँ पे आपका आई जो है वो आपका ऑथर है, वो नरेटर है, वो उसने मेंशन किया कि उसने ध्यान दिया कि उसका जो ग्रेव था, जो दुख था, जो वरी थी, वो उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी उन जूतों को लेकर के, उन बूट्स को लेकर के. उसके बाद मिस्टर जसलर ने कहा कि उन जूतों का तुम मेरे पास वापस ले आओ, मैं उन्हें देखता हूँ कि इनके साथ क्या करना है. सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली. उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, आर बैड फ्रॉम बर्थ. इफ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल. फिर उसके बाद मिस्टर जेसलर ने कहा कि कुछ बूट्स जो होते हैं
जो कुछ जूते होते हैं, यहाँ पे आप ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यहाँ पे उसकी इंग्लिश में देख सकते हैं कि कुछ जो बूट्स होते हैं वो बर्ड्स से ही, यानी जब उनको बनाया गया होता है तभी से वो खराब होते हैं, और अगर मैं उन जूतों के साथ कुछ नहीं कर पाया तो आप उन्हें लेके आइएगा, अगर मैं उन्हें बना नहीं पाया तो मैं उनके पैसे आपसे नहीं लूँगा, यानी आप उन जूतों को फ्री में ले सकते हैं, उनका कोई पेमेंट मुझे आप मत कीजिएगा। उन्होंने ये बात आपके नरेटर, आपके ऑथर से कही, मिस्टर जेसलर ने। चलिए आगे देखते हैं इस पार्ट में। Once only I went absent-mindedly. Absent-mindedly means forgetfulness, means सब कुछ भूल जाना, कुछ चीज़ें जो भूलता है, ज़्यादा भुलक्कड़ होता है, उसे कहते हैं absent-minded. Into his shop in a pair of boots brought in an emergency at some large firms. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "These are not my boots. There, inferior means होता है नीचे की ओर देखना, ये अपने आप को खुद को नीचा समझना, और penetrating, look at it, penetrating इसका मीन्स होता है फील करना, यानी महसूस करना। चलिए देखते हैं। तब मैंने यानी आपके, मैं ऑथर यानी आपका नरेटर, उसने वो बता रहे हैं यहाँ पे कि एक बार की बात है जब मैं भूलवश चला गया था एक ऐसी बड़ी दुकान पे। फर्म शॉप मीन्स होता है बड़ी दुकान, जो कि जेसलर के अलावा दूसरी एक दुकान थी, बड़े नाम वाली बैनर वाली दुकान थी। वहाँ पे चला गया था जल्दबाजी में, और गलती से चला गया था, और वहाँ पे मैंने एक बूट खरीद लिया था इमरजेंसी में, और उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया था बिना मुझे कोई लेदर दिखाए, बिना कोई पीस दिखाए, और शायद ये जूते वही थे। फिर उसके बाद जब ये बात दिमाग में आई ऑथर की, आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग, मैंने फील किया कि उनकी आंखें जो हैं वो महसूस कर रही हैं। इन्फीरियर मतलब अपने आप को नीचा समझना, क्योंकि वो चाहते थे मेरे पैरों को ढकना। एट लास्ट ही सेड, उन्होंने कहा कि जब सारी चीज़ें देखी, उन्होंने शूज़ को भी देखा, उन्होंने बूट्स को देखा, उन्होंने कहा कि ये जूते मेरे बनाए हुए नहीं हैं। तब आपके ऑथर को रिमाइंड हुआ कि ये वो जूते थे जो उन्होंने कभी फॉरगेटफुलनेस की वजह से अपने जल्दबाजी में दूसरी दुकान से खरीदे थे। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, पर ये जो आवाज़ थी मिस्टर जेसलर की, ये टोन गुस्से की नहीं थी, नॉर ऑफ सॉरो, और ना ही किसी दुख की थी, सैडनेस की थी। एंगर मीन्स फ्यूरियस, सॉरो मीन्स sadness, not even of contempt, but there was it in something quite that frozen the blood. And their contempt means, और ना ही किसी रिवेंज के लिए थी, यानी बदले की भावना से। ठीक, मीन्स ये जो आवाज़ थी उसमें ना कोई गुस्सा था, ना ही कोई दुख था, और ना ही कोई बदले के भाव थे मिस्टर जेसलर की आवाज़, पर उस आवाज़ में कुछ ऐसा था जो कि बिल्कुल शांत था, क्वाइट था, और फ्रोज मीन्स जमा देने वाला था, किसको, ब्लड को। He put his hand down and pressed a finger on the place where he left boots was not quite comfortable. उन्होंने क्या किया, मिस्टर जेसलर ने अपना हाथ एक नीचे किया और प्रेस मीन्स दबाया अपनी एक फिंगर से उस जगह पर जूते को जहां से मुझे कंफर्ट फील नहीं हो रहा था, वो शूज, वो बूट। इट हर्ट्स यू देयर, उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया कि ये आपको यहाँ पे हर्ट कर रहा है, यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। फिर उन्होंने कहा, दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, ये जर्मन लैंग्वेज में है, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखिएगा कि ये जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है, बिग फर्म्स इज इंडिकेटेड दियर द बिग शॉप। ठीक है, जैसे आज की डेट में आप लोग नॉर्मल दुकानों से लोग सामान कम खरीदते, सभी लोगों को क्या चाहिए, बाटा के शूज़ चाहिए, अच्छी अच्छी कंपनीज के, एडिडास के, या फिर कोई बड़े बिग बैनर के शूज़ चाहिए होते, तो उन्हीं को यहाँ पे बिग फ्रेम कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि उसी तरीके के नाम वाली वहाँ पे भी, लंदन पे भी कुछ बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट होल्डिंग शॉप्स थी,
तो उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी शॉप्स होती हैं इनके पास किसी भी तरीके का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है। एंड देन as if something had given way within him, he spoke long and bitterly। और ये ऐसे होते हैं कि ये उनसे सारी चीजें हर प्रकार से ले लेते हैं, और उस बारे में उन्होंने लंबा बोला, और बहुत ही बिटर मीन्स होता है कड़वाहट से भरा, ऐसी लैंग्वेज का उन्होंने यूज किया। It was the only time I ever heard him discuss the condition and hardship of his trade। उसके बाद आपका ऑथर कहता है कि ये शायद पहली बार था जब मैंने डिस्कस करते हुए उनको सुना था उनकी कठिनाई के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में, जो कि उनके बिजनेस में आ रहा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से दे गेट इट ऑल, उसके बाद उन्होंने फिर से एक्सप्लेन किया। यहाँ देखिएगा, दे गेट इट ऑल, वो जो बिग फर्म्स थे वो सारी चीजें लेकर के चले गए। दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने ये सब कैसे हासिल किया? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, बड़े बड़े प्रचार के थ्रू, बड़े बड़े बैनर्स के थ्रू, नॉट बाय द वर्क। और उन्होंने अपना ये जो नेम फेम बनाया है ये काम के थ्रू नहीं बनाया, बल्कि बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू बनाया हुआ है। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो हमसे सब कुछ छीन ले गए, हमारा नाम, हमारा पैसा, सब कुछ। आगे देखिए, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, इट कम्स टू दिस, प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क इवन ईयर द गेट लेस। फिर उन्होंने ये बात अपनी बताई कि जो हमारे बूट्स को पसंद करते थे वो हमसे दूर चले गए प्रेजेंट टाइम में, और अब हमारे पास कोई काम नहीं है। हर साल की तरह हमें इस साल भी घाटा हुआ, यानी हमारे कस्टमर हमसे छीन करके उन बड़ी शॉप्स पे गए और वहां से उन्होंने सामान लिया, और आप देख रहे हैं कि हमारी कंडीशन दिन ब दिन बेकार होती जा रही। मिस्टर जसलर ने ये बात आपके ऑथर को बताई। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस, और उस दिन यानी वो पहला ऐसा दिन था जब आपके ऑथर ने उसकी हार्डशिप के बारे में सुनी और उसकी दिक्कत के बारे में सुना। फिर उन्होंने बताया कि आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल। मैंने उस बिटर यानी कड़वे चीज के बारे में पहली बार सुना, और उस बिटर स्ट्रगल के बारे में पहली बार सुना जिसको वो कर रहे थे। वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड ब्रेड। और उसके बाद मैंने नोटिस किया कि उनके सर में कितने सारे सफ़ेद बाल हैं जो कि अचानक मुझे दिखाई देने लगे, और जो कि उन्होंने क्या किया था, रेड ब्रेड्स जो है दाढ़ियों को रंग करके लाल किया हुआ था, वो सब मेहनत का नतीजा था जो कि इतनी हार्डशिप के बाद उन्होंने किया था। यानी उनका सब कुछ इसमें चला गया था, और वो दिन ब दिन सब चीज़ खोते जा रहे थे इन महंगी दुकानों के चलते। As best I could, that explained the circumstances of those ill-omened boots। और वो जो था, और इसके बाद सबसे बेस्ट तरीका था उन्होंने जो बताया मुझे, मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि उनकी जो सर्कमस्टांसेस मीन्स परिस्थितियाँ, ऑफ दोज इल ओमेन बूट्स, उन इल ओमेन मीन्स बुरे और बेकार कैटेगरी के जूतों के बारे में मैंने उन्हें बताया। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट, पर वो उस समय मेरी बात को नहीं सुन रहे थे। उनके फेस के जो एक्सप्रेशन थे और जो आवाज़ थी वो उस समय बहुत गहरी थी, उसमें बहुत सारा दुख था, बहुत दर्द था उनके भावों में। फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर, और लगभग थोड़ी ही देरी के बाद मैंने ऑर्डर कर दी बहुत सारे शूज़ के, बहुत सारे पेयर्स के। ये बात आपके ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने उनके दर्द को देखकर, उनकी गरीबी को देख करके बहुत सारे शूज़ के ऑर्डर कर दिए कि वो उन्हें ये शूज़ बना करके दें। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और उन्हें पता था कि उनके बनाए हुए शूज़ जो हैं वो लंबे समय तक चलेंगे और उन्हें उनकी दुकान पर वापस नहीं आना था।
और वो चले भी, लंबे समय तक उनके शूज़ चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो हिम फॉर नियरली 2 years। और उन्होंने इतने शूज़ यानी बूट्स जितने बना के दिए थे वो लगभग कितने साल तक चले, 2 साल तक चले उनके पास, और उन्हें उनकी शॉप पर जाने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी, और 2 साल तक उन्होंने कोई शूज़ नहीं खरीदे जा कर के, चाहे वो उनकी शॉप पे हो या फिर किसी और की शॉप पे। इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. और इस समय यानी काफ़ी, अभी बता रहे हैं आपके ऑथर कि सॉरी ये बता रहे हैं आपके ऑथर, इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट, कि काफ़ी महीनों बाद उनकी अगली विजिट हुई उनके दुकान पर। तो इस समय उन्होंने देखा कि उनकी शॉप पर कौन थे, उनके बड़े भाई बैठे हुए थे, और वो हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, हैंडल कर रहे थे एक पीस लेदर का। यानी ये पहली बार था जब उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई वहां पे दुकान पर बैठे हुए हैं। आगे देखिए क्या हुआ। वेल मिस्टर जसलर, आई सेड, मैंने कहा ओके मिस्टर जसलर, कैसे हैं आप, हाउ आर यू। ही केम क्लोज, वो मेरे नज़दीक आए, एंड पियर्ड एट मी, और उन्होंने मुझे देखा, झांक कर देखा। आई एम pretty well, pretty well means I am pretty well there, but my elder brother is dead। उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर जो मेरा बड़ा भाई है वो क्या हो चुका है, वो मर चुका है। मीन्स वो जिसे उनका बड़ा भाई समझ रहे थे वो मिस्टर जसलर ही थे, और वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। और उन्होंने बताया कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो अब मर चुके हैं, और ये मैं ही हूँ, यानी मैं ही जसलर हूँ। एंड I saw that it was indeed himself, but how aged and when। और उस समय मैंने देखा कि वो कितनी मेहनत करते हैं, और जब मैं उन्हें छोड़ के गया था तो वो कैसे थे, और अब वो कितने ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दी। And never before had I heard him mention his brother। और उसके बाद मैंने कभी पहले उन्हें सुना ही नहीं था कि उन्होंने अपनी किसी बात में अपने भाई को मेंशन किया हो। मच शॉक्ड आई मर्मर, ओह आई एम सॉरी। उस समय जब मैंने सुना कि मिस्टर जेसलर के बड़े भाई जो है वो मर चुके हैं, पास्ट अवे हो गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉक्ड लगा, यानी सरप्राइज हुआ मैं धीरे से भुनभुनाया, और मैंने उन्हें कहा मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने आपको इतना दुख पहुंचाया ये बात पूछ करके। यस ही आंसर्ड, हाँ उन्होंने उत्तर दिया। ही वॉज अ गुड मैन, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। ही मेड अ गुड बूट्स, और वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे। बट ही इज डेड, पर वो अब मर चुके हैं। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, ये कहकर उन्होंने अपने सर को छुआ, सर के ऊपरी हिस्से को। वेयर द हेयर हैड certainly gone as thin as it had been on that his poor brother। और अपने सर के उस हिस्से को छू करके जब वो छू रहे थे तब मैंने, यानी आपके ऑथर ने नोटिस किया कि उस समय जब इनके सर पे बाल हुआ करते थे, जब मैंने लास्ट टाइम देखा था, अब उनके सर पे उस जगह पे बाल नहीं थे, कुछ पतली सी लेयर थी, और वो इसी वजह से अपने भाई जैसे ही रिजेंबल कर रहे थे। आई सपोज द कॉज ऑफ डेथ, और मैंने सपोज किया, मैं उस समय कल्पना कर सकता था कि क्या कॉज रही होगी, क्या मामला रहा होगा कि जिस वजह से उनके भाई मरे। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, फिर उसकी बात वो सोच ही रहा था आपका ऑथर, तभी जसलर ने पूछा कि क्या आपको कोई बूट चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इज इन हैंड, और ये कहकर उन्होंने अपने हाथ में एक जो लेदर पकड़ा हुआ था उसकी ओर इंडिकेट करते हुए कहा, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पीस, ये एक बहुत ही सुंदर पीस है, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए ये शूज़ इन लेदर पीस के बना सकता हूँ। तो ये तो था आपका सेकेंड पार्ट जो कि मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, अपनी सोल्यूशन लीजिए मुझसे प्रॉब्लम्स का, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।